लोगों की सोच में बत्तखें आमतौर पर जमीन पर ही अपना घोंसला बनाती हैं, लेकिन कुछ खास बत्तखें बिल्कुल अलग रास्ता चुनती हैं। वे पेड़ों के खोखलों में अपना घोंसला बनाना पसंद करती हैं। यह है उत्तरी अमेरिका की वुड डक। जैसे ही बर्फ पिघलती है, ये वापस अपने पुराने इलाकों में लौट आती है। अप्रैल के मध्य तक इनके प्रजनन का समय शुरू हो जाता है। हर सुबह सूरज निकलते ही मादा बत्तख पानी छोड़कर जंगल की गहराइयों में उड़ जाती है, एक सही घोंसले की तलाश में। ये जमीन पर घोंसला नहीं बनाती, बल्कि पेड़ों के प्राकृतिक खोखलों पर निर्भर रहती है। खासकर पुराने पेड़ों को पसंद करती है। सही खोखला ढूंढना एक लंबी और कठिन प्रक्रिया होती है, जो कभी कभी 2 से 3 हफ्तों तक चलती है। एक अच्छा घोंसला कई शर्तें पूरी करता है। सबसे पहले उसका अंदरूनी हिस्सा काफी गहरा होना चाहिए ताकि अंडे सुरक्षित रहें। दूसरा, वह सूखा और हवा से सुरक्षित होना चाहिए ताकि बारिश का पानी अंदर न जाए। और सबसे जरूरी, उस पर किसी दूसरे जानवर का कब्जा न हो, जैसे गिलहरी या उल्लू। जब कोई सही खोखला मिलता है तो आमतौर पर सिर्फ मादा ही अंदर जाकर जांच करती है, जबकि नर बाहर पहरा देता है। कुछ पेड़ों के छेद इतने संकरे होते हैं कि मादा को शरीर मोड़कर अंदर जाना पड़ता है और कई बार कोशिश करनी पड़ती है। कभी कभी तो वह बीच में फंस भी जाती है और कई नाकाम कोशिशों के बाद ही बाहर निकल पाती है। मादा तुरंत अंडे नहीं देती। सही जगह चुनने के बाद वह हर दिन एक अंडा देती है। अंडों को सेने से पहले वह अपने पेट के मुलायम पंख नोचती है और उन्हें सूखे पत्तों के साथ मिलाकर घोंसले में बिछा देती है। ये पंख अंडों को गर्म रखते हैं और जब माँ थोड़ी देर के लिए बाहर जाती है, तब भी उन्हें ठंड से बचाते हैं। अंडों को सेने के दौरान नर बत्तख दूर चला जाता है और सारी जिम्मेदारी मादा पर आ जाती है। हर सुबह और शाम वह थोड़ी देर के लिए घोंसला छोड़ती है ताकि खाना खा सके और ताकत जुटा सके। बाहर जाने से पहले वह अंडों को पंखों और सूखे पत्तों से ढक देती है। इसी वजह से अगर वह 3 से 4 घंटे भी बाहर रहे, तब भी अंडे सुरक्षित रहते हैं। छोटे बत्तख के बच्चे आमतौर पर सुबह निकलते हैं। अगर अंडों की संख्या 15 से कम हो तो ज्यादातर बच्चे 4 से 6 घंटों के भीतर बाहर आ जाते हैं। जन्म लेते ही उनके शरीर पर मुलायम रोए होते हैं, उनकी आंखें खुली होती हैं और वे हल्की आवाज निकाल सकते हैं, लेकिन वे अभी उड़ नहीं सकते। जन्म के उसी दिन उनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। वे बार बार पेड़ के खोखले की दीवार पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऊपर पहुंचते ही जानबूझकर नीचे गिर जाते हैं। यह अभ्यास 15 से 25 मिनट तक चलता है, फिर वे आराम करते हैं और पूरा दिन यही दोहराते रहते हैं। इस दौरान माँ हमेशा उनके साथ रहती है। दूसरे दिन की सुबह जब मौसम थोड़ा गर्म हो जाता है, तब असली परीक्षा शुरू होती है। माँ सबसे पहले पेड़ से बाहर उड़ती है और आसपास खतरे की जांच करती है। सब सुरक्षित होने पर वह पास की शाखा या जमीन पर खड़ी होकर एक खास आवाज निकालती है। माँ की पुकार सुनते ही बच्चे एक एक करके पेड़ से छलांग लगा देते हैं। चाहे घोंसला 3 मंजिल जितनी ऊंचाई पर ही क्यों ना हो, उन्हें चोट नहीं लगती। उनका शरीर बेहद हल्का होता है और मुलायम रोए गिरने का झटका कम कर देते हैं। माँ नीचे खड़ी होकर उनका इंतजार करती है। अगर कोई बच्चा देर करता है तो वह उसे जल्दी आने के लिए पुकारती है। सभी बच्चों के नीचे आने के बाद भी वे तुरंत पानी में नहीं जाते। माँ सबसे सुरक्षित रास्ता चुनती है और बच्चों को घास और झाड़ियों के बीच से ले जाती है ताकि वे किसी नदी या तालाब तक पहुंच सके। अगर मौसम ठंडा हो या बारिश हो रही हो तो माँ बार बार रुककर बच्चों को अपने शरीर से गर्म रखती है, लेकिन उसके पेट के नीचे जगह सीमित होती है, इसलिए कुछ बच्चे उसकी पीठ पर चढ़ जाते हैं। तमाम खतरों से गुजरने के बाद आखिरकार वे सुरक्षित पानी तक पहुंच जाते हैं। अगले 2 से 3 महीनों में ये बच्चे तैरना, गोता लगाना और उड़ना सीखते हैं और धीरे धीरे स्वतंत्र हो जाते हैं। फिर अगले साल वसंत में इन्हीं में से कुछ वापस लौटेंगे अपने लिए एक नया पेड़ का खोखला ढूंढने। अगर आपको वुड डक की ये अनोखी कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब